मॉर्निंग, दिस इज 7th क्लास सब्जेक्ट सोशल साइंस। आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, अवर अर्थ। ठीक है, इसमें हमारे कई सारे टॉपिक्स हो चुके हैं और आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका इकोसिस्टम। इससे पहले हमने बेसिस कंपोनेंट्स पढ़े थे अर्थ के, ठीक है, एटमॉस्फेयर के। उसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं इकोसिस्टम को। इकोसिस्टम का मतलब है पारिस्थितिकी तंत्र। अब पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, इकोसिस्टम क्या होता है ना। तो इसमें दिया है कि द इकोसिस्टम इज द सेट ऑफ स्पीसीज। इकोसिस्टम क्या होता है, स्पीसीज का एक सेट होता है। यानी स्पीसीज क्या होती हैं, प्रजातियाँ, छोटे से छोटे जीव, बड़े से बड़े जीव, सारे मिलकर क्या बनाते हैं, इकोसिस्टम, है ना। एक तंत्र बनता है उनसे, सारी प्रजातियों से मिलकर। तो क्या है, इन ए गिवन एरिया, एक विशेष क्षेत्र में, किसी एक विशेष क्षेत्र में जितनी भी सारी स्पीसीज रहती हैं वो सब क्या बनाती हैं, इकोसिस्टम। दैट इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ, जो कि वो एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं। कैसे कि थ्रो प्रोसेस, वो कौन सा प्रोसेस है जिससे सारे जीव एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। कैसे, तुम्हें मैं वैसे बता दूं कि भाई जंगलों में जैसे फॉरेस्ट में सभी जानवर रहते हैं, तो अपना जीवन वो कैसे चलाएंगे, सारे मांसाहारी हैं, है ना। तो एक दूसरे का शिकार करेंगे और इसी तरह से वो अपना जीवन जीते हैं। वो उसे मार काट करके एक दूसरे को खाते हैं। जो इससे छोटा, मतलब हर बड़ा जानवर छोटे को ही खाता है ना। तो इस तरह से अपना जीवन चलाते हैं, वो एक दूसरे का शिकार करते हैं और अपना जीवन वो चलाते रहते हैं। इससे क्या होता है, सबसे मिलकर इकोसिस्टम बनता है। तो उनका प्रोसेस क्या है, सच एज, जैसे क्या प्रोसेस है, प्रेडिशन। प्रेडिशन का मतलब शिकार करते हैं, सभी जानवर एक दूसरे का शिकार करते हैं। पैरासिटिज्म और साथ रहते हैं, कंपटीशन प्रतिस्पर्धा करते हैं, एंड सिम्बोसिस और सहजीवी होते हैं। यानी जंगल, किसी एक विशेष क्षेत्र में जब सारे जीव छोटे से छोटे, बड़े से बड़े एक साथ मिलकर रहते हैं तो वो इकोसिस्टम बनाते हैं और एक दूसरे पर वो डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये चीज़। अब ऐसा तो है नहीं वो उनके लिए भोजन कहीं और से बन के जाएगा, है ना। वो जंगलों में ही अपनी भोजन की पूर्ति पूरी करते हैं। एंड विद देयर एबायोटिक एनवायरनमेंट, और उसके साथ साथ क्या होता है, एबायोटिक एनवायरनमेंट भी होता है। टू डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट का मतलब विखंडित हो जाता है। एंड बिकम पार्ट ऑफ साइकिल्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी के साइकिल का जो पार्ट है ऊर्जा का। एंड न्यूट्रिएंट्स, और न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषण, तो वो भी हो जाता है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। द स्पीसीज ऑफ द इकोसिस्टम, अब इकोसिस्टम की जो स्पीसीज है, जो प्रजातियां हैं, इंक्लूडिंग जैसे बैक्टीरिया। भाई इकोसिस्टम में बड़े से बड़ा, छोटे छोटा सभी स्पीसीज आती हैं। तो अब छोटे से छोटा क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया से छोटा तो कुछ होता भी नहीं। बैक्टीरिया जो जीवाणु होता है वो उसे हम देख भी नहीं पाते, इतना छोटा होता है बैक्टीरिया। तो इकोसिस्टम में सबसे छोटा जीव क्या होगा, बैक्टीरिया। उसके बाद फंगी कहते हैं, जैसे काई होती है ना, तो काई कैसे बनती है, जो पेड़ों पे होती है, दीवारों पे होती है, हरे रंग की होती है, उस पर वो काई होती है। काई में भी छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, केवल काई ही दिखाई देती है हमें। तो इकोसिस्टम की बात चल रही, तो इकोसिस्टम कैसे बनता है, बैक्टीरिया होते हैं, उसमें फंगी होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं इन ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर। तो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी क्या बनाती है, इकोसिस्टम बनाती है। द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीसीज एंड देयर एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण में जितनी भी प्रजातियां रहती हैं और जितने भी जीव जंतु रहते हैं उनमें सब में रिलेशनशिप होता है, सब में एक दूसरे संबंध वो रखते हैं। फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ मैटर एनर्जी विद इन द इकोसिस्टम, और क्या करते हैं, वो एनर्जी को प्राप्त करते हैं अपने इस इकोसिस्टम से। द कॉन्सेप्ट ऑफ द इकोसिस्टम हैज़ इवॉल्व्ड सिंस इट्स ओरिजिन, और इससे क्या होता है, यही कॉन्सेप्ट उनकी ओरिजिन का कारण बनता है। अब क्या हम क्या सोचते हैं, अब ऐसा तो है नहीं, जंगलों में जो जानवर हैं सारे, छोटे छोटे, बड़े से बड़े, उनकी देखरेख हम तो करने जा नहीं रहे, वो खुद ही अपनी देखरेख करें और उनकी क्या है, जेनेटिक संबंध बनते चले आ रहे हैं और उनकी जो स्पीसीज है वो बढ़ती चली जा रही हैं। इस तरह से वो अपना खुद ही इकोसिस्टम बना कर रखते हैं। तो द टर्म इकोसिस्टम वाज क्वाइंड, इकोसिस्टम वाज क्वाइंड किया गया था कब, 1930 में। किसके द्वारा, बाय द ब्रिटिश बोटेनिस्ट, यानी ब्रिटिश का मतलब जब अंग्रेज लोग यहाँ रहते थे, कब, 1930 में। भाई हमारा देश आज़ाद हुआ वो 1947 में हुआ है, तो आज़ादी से कम 15 साल पहले अंग्रेज यहाँ रहते थे। तो उन्होंने क्या किया था कि बोटनिस्ट किया, किसने, रॉय क्लैफम ने एंड सर ऑर्थर टैंसली ने, ये अंग्रेज़ों के नाम हैं। इन्होंने इस पर ध्यान दिया कि इकोसिस्टम क्या है और कैसे इसको मेंटेन किया जाए, सस्टेन कैसे किया जाए। आगे देखते हैं, आगे क्या है, मोर रिसेंटली। यदि हम आगे देखें
रिसेंट में जाएँ तो इकोसिस्टम हैज़ हैड अ जियोग्राफिकल फोकस। इकोसिस्टम एक जियोग्राफिकल फोकस भी रखता है, एक भौगोलिक केंद्र भी रखता है। एंड हैज बिकम एनालोगस ए फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेशन टाइप, जिसमें क्या क्या होते हैं, फॉर्मेशन किस किस का होता है, वेजिटेशन भी होती है। अब इकोलॉजिकल में ऐसा तो है नहीं कि केवल विल्ड एनिमल्स ही आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, इनसे अलग क्या आता है, वेजिटेशन भी आती है इकोसिस्टम में। क्यों, प्लांट्स भी तो एक तरह से, प्लांट्स में भी तो लाइफ होती है, वो भी तो जीवन जीते हैं अपना, वो उन पर भी तो कोई ना कोई डिपेंड है, और वो भी किसी ना किसी पर डिपेंड करते हैं। ठीक, तो जंगलों में जो जानवर होते हैं, जैसे आपका एलिफेंट है, वो हर्बीवोरस है, वो तो घास फूस ही खाता है, वो तो मांसाहारी नहीं है, तो वो किस पर डिपेंड करता है, वेजिटेशन पर। ठीक है, पेड़ों की पत्तियां खाता है, घास खाता है, इस तरह से। तो ये तो कहीं ना कहीं वेजिटेशन भी क्या है, इकोलॉजिकल सिस्टम का एक पार्ट है। समझ में आया? आगे जैसे स्क्रब, पाइन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। स्क्रब कहते हैं छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं। पाइन, फॉरेस्ट, पाइन का मतलब है देवदार। देवदार एक लकड़ी होती है, वो बड़ी कॉस्टली, बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, साल की तरह। साल भी एक लकड़ी होती है ना। उसी तरह पाइन भी एक पेड़ होता है बहुत बड़ा, उसकी जो वुड होती है, लकड़ी, वो बड़ी कॉस्ट होती है। तो पाइन के फॉरेस्ट होते हैं। ग्रासलैंड, घास, ग्रासलैंड का मतलब घास के मैदान, ETC इत्यादि, ये सब क्या हैं, ये फॉर्मेशन करते हैं किस चीज़ का, इकोलॉजिकल सिस्टम का। अब इकोलॉजिकल सिस्टम को बनाए रखने में जो सबसे ज़्यादा मेन महत्वपूर्ण योगदान है, वो एनिमल्स के साथ साथ, बैक्टीरिया के साथ साथ वेजिटेशन का भी है। ओके, ठीक। आगे क्या दिया है कि दिस सिंप्लीफिकेशन इग्नोर्स द फैक्ट दैट द लिमिट्स ऑफ सम वेजिटेशन टाइप्स आर इस इनडिस्टिंक्ट, यानी जो वेजिटेशन होती है हमारी, उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, वनस्पति के भी कुछ प्रकार होते हैं। वाइल, जबकि द बाउंड्रीज ऑफ इकोसिस्टम आर नॉट, लेकिन इकोसिस्टम की कोई बाउंड्री नहीं होती। देखिए, वेजिटेशन की बाउंड्री होती है, वनस्पति की एक समय सीमा होती है, लिमिटेशन होती है, लेकिन इकोसिस्टम की कोई लिमिटेशन नहीं होता। वो कितना बड़ा है, कितने प्रकार के बैक्टीरिया, जीव जंतु, एनिमल्स, वेजिटेशन, सब कुछ आता है। ठीक है, ये चीज़। तो द ट्रांजिशन जोन बिटवीन इकोसिस्टम आर नोन एज इकोटोन्स। जो इकोसिस्टम जो शब्द बना है, ये इकोटोन्स से बना है। ठीक है, ये चीज़। तो इकोसिस्टम आज आपका टॉपिक था, ये आपने समझा। इसका हमारा मेन उद्देश्य यही था, इकोसिस्टम को बताना कि इकोसिस्टम क्या है। इकोसिस्टम में सभी जितने भी एक छोटे छोटे, बड़े से बड़े बैक्टीरिया, जीव जंतु आते हैं, वो सारे इकोसिस्टम को बनाते हैं, क्योंकि उनके वो आपस में क्या रखते हैं, रिलेशनशिप रखते हैं, और एक दूसरे पर ही डिपेंड करते हैं। एक दूसरे की डिपेंडेंसी क्या है, इकोसिस्टम बनाती है। ओके, तो ये था आपका आज का टॉपिक। आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये टॉपिक रहेगा कल के लिए हमारा, और कल में टॉपिक में हमारा होने के बाद फिर आपको इसका बुक वर्क और क्वेश्चन बताए जाएंगे। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स।